पश्चिम बंगाल में कैसे जली 4000 ईवीएम, 10 मिनट में राख हुआ 10 विधानसभा सीटों का डेटा। बंगाल के मंत्री ने ही खोला सबसे बड़ा राज। चुनाव आयोग पर भड़की टीएमसी। सरकारी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर आग लगी, फिर 7वें 8वें फ्लोर पर रखी ईवीएम कैसे जली। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। ईवीएम के जलने पर घिरी बीजेपी। आप सोचिए, जिस पश्चिम बंगाल के चुनाव में फर्जीवाड़े को लेकर ममता बनर्जी हाईकोर्ट तक पहुंच गई, जिस चुनाव में टीएमसी के नेता बेईमानी के आरोप लगाते रहे, उसी बंगाल में आज 4000 ईवीएम मशीनें जलकर राख हो गई हैं। दक्षिणी कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगती है। यह आग दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लगी, लेकिन बीच की मंजिलों को छोड़कर सीधा 7वें और 8वें फ्लोर पर पहुंच गई, जहां 4000 ईवीएम मशीनें रखी गई थी और यहीं पर सारी मशीनें कुछ ही मिनटों के अंदर राख हो गई। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आग में जो ईवीएम जलकर राख हुई, उनसे इसी साल बंगाल विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी। इधर ईवीएम के राख होने के बाद विपक्ष आग बबूला हुआ। उधर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाल चुनाव में फर्जीवाड़े के सबूत जलाने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी के ही मंत्री ने ऐसा दावा कर दिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सत्ता में आने के बाद से ही बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, बंगाल की नई सरकार के मंत्री कौशिक चौधरी तुरंत पहुंच गए। सारा नजारा देखने के बाद मंत्री साहब ने खुद ही कह दिया, ये आग साजिश के तहत लगाई गई हो सकती है। ये देखने में कहीं से भी सामान्य आग नहीं लगती है। पहले आप बीजेपी के मंत्री का बयान सुनिए, उसके बाद विपक्षी नेताओं ने कैसे चुनाव आयोग को घेर लिया है वो बताएंगे। बंगाल के मंत्री कौशिक चौधरी ने खुद बताया, आग में लगभग 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल बंगाल में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 विधानसभा सीटों पर किया गया था। मंत्री जी ने साफ कहा, ये सामान्य आग नहीं लगती, हम इसकी जांच कराएंगे। जब आग दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी थी, तो फिर ये 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई, ये बड़ा सवाल है। इसकी सच्चाई सामने लाई जाएगी। अब सवाल यह है, अगर ये आग सामान्य नहीं है तो फिर इन 4000 ईवीएम के जलने से किसको फायदा होगा। ममता बनर्जी की टीएमसी ने लिखा, चुनाव आयोग हमेशा सवालों से बच नहीं सकता। ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, फिर ऐसी घटना कैसे हो गई। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या अहम सबूतों को मिटाने की सुनियोजित कोशिश की गई है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी से सवाल पूछा है। अब सवाल यह भी है, जिन 10 सीटों की ईवीएम जलकर राख हो गई, वो कौन सी विधानसभा सीटें थी। ईवीएम पर विपक्षी पार्टी हमेशा से सवाल उठाती आई है। राजनीति में हमेशा ईवीएम निशाने पर रही है। अब बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ईवीएम का जलना बड़ी खबर है। इसलिए बीजेपी के कई नेता भी हैरान हैं और साजिश की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अब जांच शुरू हो चुकी है। जांच का नतीजा कब तक और क्या निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है, इसकी जांच निष्पक्षता के साथ ही होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।